हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे। और हम बार बार कहते हैं कि हमारे वीडियो को रोक के आप सवाल पढ़िए। जब तक सवाल नहीं पढ़िएगा आपको सवाल समझ में नहीं आएगा कि हम बता क्या रहे हैं। तो जब भी हम सवाल बताते हैं तो कहते हैं कि सवाल हमारे वीडियो को रोक के सवाल पढ़ लीजिए। तो चलते हैं, आप लोग सवाल पढ़िए। यहाँ बोला गया है, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त, इसी तरह से एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल सकता है लिखा हुआ। ज़रूरी नहीं है दोस्त कि ये सवाल हम बता दिए हैं यही सवाल दिखे, लेकिन यही सेम तरीका यही लिखा रहेगा, ये अंक बदल देगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया, समय का समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है धारा के विपरीत और धारा के दिशा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है शांत जल में नाव की चाल और धारा का चाल का अनुपात। तो देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा तो बनाना कैसे है, पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए क्या करेंगे, धारा की दिशा में कहने का मतलब अप आई गो डाउन, देख लीजिए। तो यहाँ देखिए अप डाउन लिख दिए हम, ये अनुपात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अप एंड डाउन, देखिए अप एंड डाउन कहने मतलब एगो विपरीत है, इसका मतलब विपरीत। ये अपने होता है क्या, धारा के साथ जा रहे हैं। तो ठीक है, धारा के साथ जा रहे हैं, धारा की दिशा में देखिए 4 दिया हुआ, इस टाइम का रेशियो क्या है, ये टाइम का रेशियो 4 घंटा है। और इसका कितना दिया हुआ है, धारा के विपरीत 8 घंटा 48 मिनट, इसको हम घंटा बनाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी घंटा है, 4 घंटा दिया हुआ है, ये मिनट में था तो इसको हम घंटा बना लिए, देख लीजिए घंटा बना लेंगे। इसको काटे छोटा करें, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, तो क्या आया 4 अनुपाते 40 और 44, 44/5। ध्यान दीजिएगा, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ये 4 अनुपात 5, ये 4 अनुपात 44/5 आया। तो ये नीचे में जो 5 है ना, इसको हटाने के लिए इसमें हम 5 से गुना कर लेंगे, तो इसमें भी गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हम 5 जो नीचे में हटाने के लिए इसमें यहाँ पर गुना किए, तो इसको भी गुना किए इसमें भी। तो ये देखिए, ये 5 5 कट गया, तो यह क्या है, यहाँ पर देखिए 20 अनुपाते 4 आया। तो इसको छोटा करते हैं, कितना आएगा, 4 से काटे 5 अनुपाते 11। ये क्या आया, ये टाइम का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। किसका, आप धारा की दिशा में, धारा की दिशा में समय का रेशियो हम क्या लाएं, 5 यहाँ ला दिए अनुपात में, और धारा के विपरीत लाएं क्या है, 11। अब इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे ना, तो ये वेलोसिटी का अनुपात आ जाएगा। क्या हम लोग पढ़े हैं, वेग का अनुपात, वेलोसिटी वेग का अनुपात आ जाएगा। उल्टा किए 11/5, ये पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इतना लाने के बाद ये धारा के दिशा में वेग निकल गया और ये धारा के विपरीत दिशा में वेग निकल गया। इतना करने के बाद सवाल हमारा यहाँ से इजी हो गया। अब यहाँ सवाल क्या बोला है, नाव की शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में अनुपात बोला है। तो जब भी नाव की चाल बोलेगा तो दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के 2 से भागा करेंगे तो नाव का वेग निकल जाएगा। और धारा का बोलेगा तो यही अनुकूल, ये अप डाउन था ना जी, ये दोनों को घटा के 2 से भागा कर देंगे तो वो धारा का वेग आ जाएगा। तो चलते हैं, निकाल रहे हैं, नाव की चाल अनुपाते धारा की चाल, आप लोग पढ़े भी होंगे, धारा की चाल, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम क्या बोले, नाव की चाल जब भी निकालेंगे तो ये क्या निकाले, ये जो निकाले अप और डाउन का, किसका, वेलोसिटी निकाले। टाइम को अगर उल्टा किए ना यहाँ हम, तो वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ सवाल हमारा इजी हो गया, इन दोनों को जोड़ के 11 5 16, 16 को अगर 2 से भागा कर देते हैं, 2 से भागा दिए तो क्या आया, यहाँ काटेंगे इसको तो 8। अब इसमें क्या करेंगे, ये नाव की चाल आया यहाँ 8, अब 11 घटाओ 5 करेंगे तो 11 5 घटाओ किया 6, इसको भी घटा के 2 से भागा कर देते हैं तो 3। तो अब देखिए क्या आया,
क्या आया 8:3। कहने का मतलब यही पूछ रहा। देखिए, नाव की चाल का अनुपात और धारा के वेग का अनुपात, तो यही है नाव की चाल का अनुपात 8, धारा की चाल का अनुपात 3। यही है हमारा आंसर होगा, देख लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ऐसा सवाल में स्टूडेंट लड़कों लोग बहुत सारे जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं वो गलती करते हैं, तो आप लोगों को गलती नहीं करना है। सवाल को बढ़िया से पढ़िए और समझिए कि हम बता क्या रहे हैं। दोस्त, अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। तो इसी टाइप का एक और सवाल बताते हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, पैटर्न। देखिए दोस्त, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है, तो चलिए हम बताते हैं कि कहते हैं कि सवाल को रोक के वीडियो को सवाल पढ़िए। तो सवाल चलते पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है एक निश्चित दूरी तय करने में, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव को धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ बोला गया है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। स्थिर जल में नाव की चाल और तथा धारा के वेग का अनुपात कितना होगा? यहाँ देखिए दोस्त, अनुकूल और प्रतिकूल समय दिया हुआ है, अनुकूल और प्रतिकूल समय दे दिया है, और यहाँ बोला है नाव का चाल और धारा का वेग का अनुपात निकालने। तो आप तरीका जानिएगा तब ही बना पाइएगा ना, ऐसे तो बना नहीं पाइएगा। तो ये तरीका क्या करेंगे हम, अभी क्या बताएं आपको, एगो लिखेंगे अप डाउन, अप, एगो डाउन। तो कहने मतलब एगो अनुकूल हो गया, एगो प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल माने डाउन, समझ रहे हैं। और आप कर किसको कहते हैं, मतलब धारा के साथ भी जा रहे हैं और नाव भी जा रहा, धारा भी जा रहा, इसको कहते हैं अनुकूल। और प्रतिकूल किसे कहते हैं, हम जा रहे हैं, धारा हमको ठेल रहा, तो इसको प्रतिकूल, उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, डी से दिखा रहे हैं। और अनुकूल को यू से दिखा रहे हैं, यू, अप डाउन, अप और डाउन, ठीक है। और यहाँ समय का रेशियो दिया हुआ है, तो आपका बोला है कि प्रतिकूल से आधा समय, अनुकूल से प्रतिकूल जो है क्या बोला, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा लेता है। तो कौन, देखिए अगर ये 2 है, प्रतिकूल 2 है, तो अनुकूल 1, यही बोला है, आधा समय ले रहा। ध्यान दीजिएगा, यही लड़का लोग मिस्टेक करता था। आपको इस सवाल को बड़ी बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है तो बनाना है, ठीक है। ये भी हमारा टाइम का रेशियो दिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमें पता चल गया, आपका समय दिया हुआ है और डाउन का समय। तो इसके बाद हम क्या करें, दोनों का अगर उल्टा कर लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी भी वेग का मालूम चल जाता है। तो ये 2:1 हो जा रहा है ना जी। हम तो यही बताएं आपको। आप क्या करेंगे कि यहाँ नाव की चाल निकालने के लिए हम बताएं क्या, नाव की चाल अनुपाते धारा की चाल, क्या बोलें, हमें यहाँ वेलोसिटी अप डाउन का वेलोसिटी मालूम हो गया, अनुकूल प्रतिकूल का वेग मालूम हो गया। तो हम क्या बोले थे कि नाव की चाल निकालने के लिए दोनों जोड़ के 2 से भागा करते हैं। जैसे 2 और 1 3 आया, 3 को 2 से भागा कर दिए, तो ये नाव की चाल आ गया। और 2 - 1 घटा के 1 आया, इसको भी 2 से भागा दे देते हैं, तो ये धारा की चाल आ गया। तो ये नीचे में 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों घटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेके। 3:1, क्या आया, 3:1। यही हमारा आंसर होगा, नाव की चाल अनुपाते धारा की चाल। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हमारा वीडियो अपलोड करें, हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा ख़राब हो चुका है दोस्त, इसीलिए हम आपको कॉपी में बता रहे हैं। जब हमारा ब्लैक बोर्ड सही हो जाएगा तो हम ब्लैक बोर्ड में आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।